मैं प्रोफेसर आनंद ज्ञानबोटे क्रूड ऑयल के वीकली एनालिसिस में आप सब लोगों का फिर एक बार स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने देखा कि लास्ट वीक में जो कुछ भी हुआ और हमने बाई साइड में और सेल साइड में दोनों साइड में मार्केट कैसा रहेगा बताया था, और बाई साइड का मार्केट अच्छा रहा, हमने भी प्रॉफिट अच्छा बुक किया। होप आपने भी अच्छा सा प्रॉफिट बुक किया होगा। तो ये आपके सामने मैंने कुछ क्लॉक लगा कर रखा हुआ है। एक्चुअल में ये जो न्यूयॉर्क का टाइम है, आप इसको भी लगा सकते हैं, न्यूयॉर्क लंदन। तो अपना कंप्यूटर के टाइप के हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। तो फ़िलहाल अभी न्यूयॉर्क में क्या टाइम चल रहा है आपके सामने है, 11:41। और लंदन में, सॉरी, और न्यूयॉर्क में 6:41 सुबह के, राइट। और मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 4 बजे। तो अभी जो वीक है हमारे सामने, नेक्स्ट वीक जो आने वाला है, तो उसका जो टाइम रहेगा 19 से लेकर 23, सॉरी, मंडे 18 से लेकर 23 तक, राइट। तो हो सकता है इस बीच में क्रूड ऑयल का एक्सपायरी जो है वो अपना इंडियन मार्केट में हो सकता है। प्रॉबरली अब हम तो जो ट्रेड कर रहे हैं वो इंटरनेशनल पावर मार्केट पर ही कर रहे हैं ज़्यादातर, क्योंकि जो छोटे लोग पहले इसमें ट्रेड करते थे उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है मार्जिन की वजह से। मार्जिन क्रूड ऑयल का 2 लाख के ऊपर चला गया है, अब सब लोगों को पता है। और दूसरी बात रही कि जो छोटा लॉट ट्रेड करते थे उनको बड़ा लॉट ट्रेड करने में थोड़ा सा दिक्कत भी आता है, उनका प्रैक्टिस नहीं रहता है उसके ऊपर। और इतना बड़ा मार्जिन रख कर कमाए भी तो कितना कमाएंगे ना। तो उनके लिए मैंने एक सोल्यूशन निकाला था लास्ट वीक से। लगभग 20 या 30 लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं मिनी लॉट के ऊपर ट्रेड करने के लिए। तो उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं इस एनालिसिस को बताऊंगा। और मैंने कुछ इंडिकेटर्स इसमें बनाया है फॉरेक्स मार्केट के लिए। तो आप इसमें क्रूड ऑयल पर ट्रेड करो या फॉरेक्स किसी भी करेंसी या कोई भी इंडेक्स पर अगर आप ट्रेड करोगे फॉरेक्स मार्केट में, तो आप उस पर ट्रेड कर सकते हो। ये देखिए, मैंने आपको एक स्क्रिप्ट बताता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रेडिंग टीचर प्रोफेसर आनंद ज्ञानबोटे और www.tradingteacher.in वर्जन 1.0, राइट। ये कुछ मैंने प्रोग्रामिंग की है MQL4 में, राइट। ये आपको दिखा होगा www.tradingteacher.in। और जो इंडिकेटर चलेगा वो इंडिकेटर में आपको ये सब कुछ चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। अभी ये RSI का कैलकुलेशन है, मैंने आपको दिखाया डे का, तो वो कैसे होता है क्या होता है मैं आपको इस पर समझाऊँगा। फ़िलहाल तो ये प्रोग्रामिंग का सॉफ्टवेयर थोड़ा सा अलग है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपना जो ट्रेडिंग सिस्टम हो या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हो इसको बेहतर से बेहतर बनाया जाए। और जो लोग मेरे साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं उनको ये इंडिकेटर जल्द से जल्द मिल जाएगा। और इसकी मैंने कुछ कॉस्ट रखी हुई है, अभी तक कॉस्ट मैंने डिसाइड नहीं की है। हो सकता है जैसे कि कम से कम कॉस्ट में मैं इसको बेचूँ, क्योंकि इसको बनाने के लिए मैंने बहुत सारी मेहनत की है। लगभग 1.5 महीने से मैं इस पर काम कर रहा था, तो अब जाके कुछ हासिल हो चुका है। तो वो बात छोड़िए, वो इंडिकेटर मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, राइट। तो पहले हम क्रूड ऑयल की तरफ चलते हैं। अभी ये क्रूड ऑयल का 15 मिनट का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है और मैंने इसको डेली कर दिया है। तो 2 हफ्ते पहले मैंने आपको बताया था कि ये रास्ते पर आने वाला है, या कुछ MS पेंट में मैंने आपको खोल के दिखाया था कि कैसे लॉकडाउन का एक एग्जांपल लेके मैंने आपको समझाया था। अगर आप अभी की अगर बात करें तो क्रूड ऑयल जो है 29.43 के आसपास अभी करंटली क्लोज़ हुआ है। और डेली चार्ट के अनुसार इसने रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज़ नहीं दिया है। हालांकि इसके नेक्स्ट जो आने वाला रेजिस्टेंस पॉइंट है वो यहाँ पर है 36 के आसपास, राइट। तो ये टारगेट अभी अचीव होगा कि नहीं होगा वो दूर की बात है, लेकिन फ़िलहाल अगर मार्केट का अगर मोमेंटम हम देखें तो अप साइड ही मार्केट है। तो हमें जो बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी मार्केट में, तो वो कहाँ पर मिल सकती है। और ये जो कैंडल्स आपके सामने दिख रही हैं, तो ये दोनों भी कैंडल्स बुलिश है। लेकिन एक दिक्कत ये है, एक प्रॉब्लम ये है कि इसने रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज़ नहीं दिया है। हालांकि रेजिस्टेंस के पास जाकर ही इसने क्लोज़ दिया है। अगर $30 के ऊपर मार्केट क्लोज दे दिया होता तो हम आंख बंद करके इस पर एक बाय का ट्रेड आराम से उठा सकते थे। तो होगा यूँ कि जो मार्केट ऊपरी तरफ जाता है तो पहले वो सपोर्ट रेजिस्टेंस को पकड़ के ही जाता है। तो जिनको सपोर्ट रेजिस्टेंस पता नहीं है तो यूट्यूब पर बहुत सारे उसके वीडियोस आपको मिल जाएंगे। मेरे भी कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर वीडियोस हैं, वो भी आप देखिए। मैंने अच्छी तरह से इसमें समझाया है, एक्सप्लेन भी किया है। आप चैनल में प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो इसका जो सपोर्ट पॉइंट होगा एंट्री का, वो
कहाँ पर होगा, राइट। तो एक जो रिसेंट बन चुका है सपोर्ट वो $23 के आसपास है। ये सपोर्ट जल्द से जल्द टूटेगा नहीं, क्योंकि अभी अभी तो ये सपोर्ट बना है। जैसे ही मार्केट में थोड़ा सा डीप इसको इसमें मिलेगा तो यहाँ पर बाइंग आ सकती है, राइट। ये डेली चार्ट के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। और रही दूसरी बात, जिन लोगों को ब्रेकआउट्स वगैरह पता है मार्केट के बारे में, जो ब्रेकआउट होता है मैंने भी समझाया होगा बहुत बार, तो ये ऑलरेडी एक डाउनवर्ड जो चैनल था उसको इसने ब्रेक कर दिया है, जैसा कि आप सबको ये दिख रहा होगा। मैंने एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ की है, ट्रेंड लाइन। तो ट्रेंड लाइन के ऊपर इसने क्लोज दे दिया है, राइट। तो यहाँ पर जो ब्रेकआउट आया था वो ट्रेंड लाइन के ऊपर ही ब्रेकआउट आया था। तो ये जो डेली का चैनल जो चालू है अभी, राइट, डेली का चैनल, तो कुछ इस प्रकार अगर आप इसको लगाएंगे, राइट, तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, डेली का चैनल, राइट, आपके सामने दिख रहा होगा। तो इसका ऊपर साइड वाला जो चैनल है इसको मैं क्लोन कर लेता हूँ, राइट। तो ये यहाँ पर लग गया है। तो ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से $38 तक हमें दिखाई दे रहा है मार्केट में, क्योंकि जो ट्रेंड का ऊपरी हिस्सा है वो वहाँ पर है। लेकिन अगर हम अच्छी तरह से इसको देखें तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस का पॉइंट है और यहाँ पर मार्केट ने अच्छा रिवर्सल मिला हुआ था। तो $36 जो है वो नेक्स्ट पड़ाव होगा मार्केट का, और $25 जो है वो मार्केट के लिए सपोर्ट रहेगा। $25 या $23 जो कुछ भी मैंने आपको बताया अभी, राइट। तो जनरली ये कहलाता है, लेकिन यहाँ पर भी एक छोटा सा बना हुआ था 25 का इस कैंडल के ऊपर। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ, राइट। $25 या $26 का एक स्टॉप लॉस इसमें आप लगा सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा रिस्क उठा सकते हैं तो आप नीचे भी थोड़ा सा $23 तक भी वेट कर सकते हैं, या कि आप अपने एंट्रीज जो है वहाँ पर पॉइंट कर सकते हैं, राइट। तो क्रूड ऑयल का ट्रेंड अप ही है, आप इसमें बाय साइड में अगर रहेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा रहेगा। तो अभी जो इंटरनेशनल मार्केट की जो बात मैं कर रहा हूँ उस पर अगर रियल ट्रेडिंग आपको करना है तो उसके लिए क्या करना है, कैसे ट्रेड उठाना है, तो उसमें क्या होता है जनरली एक मैं एक डूडल ले लेता हूँ, राइट। एक डूडल सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। ये जो रेट हमें दिख रहा है, जो रेट है 29.43, राइट। तो इसमें जो लॉट साइज़ होता है, मिनिमम लॉट साइज़ क्रूड ऑयल का, तो वो होता है 0.1, राइट। 0.1 का हमें ट्रेड उठाना है मिनिमम लॉट पे। तो इसको स्टार्ट करने के लिए हमें लगेगा $100 का अकाउंट ओपनिंग का इनिशियल मार्जिन। तो $100 का प्राइस होता है लगभग 7,500 के आसपास, क्योंकि हमारा जो डॉलर है USD INR वो 75 के आसपास है, राइट। यहाँ पर देखिए USD INR कहाँ दिखता है, क्या हम इसको देखने की कोशिश करेंगे। USD INR यहाँ पर है 75.83 पे, राइट। तो 76 हो गया अगर पकड़ते हैं तो 7,600 रुपया हम इसमें इन्वेस्ट करके 1.1 का क्रूड ऑयल का ट्रेड आराम से उठा सकते हैं, या फिर आप 0.50 तक भी उठा सकते हैं। इसका जो मार्जिन लगने वाला है वो बस $2 का मार्जिन लगने वाला है, $2 ओनली। हमारे पास $100 हैं, तो हम इसमें आराम से ट्रेड ले सकते हैं। मान लीजिए आपने इसमें बाई भी कर लिया, और जो करंट प्राइस है, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, 29.43 आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो इसको हम 45 पकड़ लेते हैं और इसमें 10 पॉइंट ऐड कर लेते हैं। तो जो आने वाला जो प्राइस रहेगा वो 29.55 का आएगा। तो वो जो 10 पॉइंट है आने वाले, तो उसके ऊपर हमें $1 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, छोटे लॉट में $1 अगर आप पकड़ेंगे तो वो प्रॉफिट होगा लगभग 70 या 80 रुपये का मिनी लॉट पे, राइट। छोटा हम लॉट कर रहे हैं, लेकिन मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से हमें $2 या $3 का मूवमेंट मिल रहा है। मतलब मैं अभी बोल रहा हूँ आपको कि $29 का करंट प्राइस है, जो आने वाला प्राइस है वो $36 का है। तो $36 माइनस $30 पकड़ लिए तो $6 का प्रॉफिट इसमें हो रहा है। तो $6 के हिसाब से $60 का प्रॉफिट हम इसमें पकड़ सकते हैं, वो भी $100 के डिपॉजिट पे, ओनली $100 के डिपॉजिट पे। तो ये बहुत ही अच्छा काम है अगर आप इसको करना चाहते हैं रियल मार्केट्स में। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये अपना सॉफ्टवेयर है, इसमें हमें ट्रेड उठाना है। तो यहाँ पे आपको बाई या सेल दिख रहा होगा। तो ये
USOUSD यहाँ पे लिखा हुआ, और ये लाइव अकाउंट है, रियल अकाउंट है, राइट। यहाँ पे रियल या लाइव होता है अगर ओरिजिनल अकाउंट रहा तो, नहीं तो यहाँ पे डेमो होता है, राइट। तो मैंने आपको ये दिखा दिया है। जिनको करना है वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिनको नहीं करना है वो छोड़ के अपना इंडियन मार्केट में बड़े लॉट पे काम कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर जो बाई का ऑर्डर लगाना है वो कैसे लगाना है, तो ये अपना चार्ट का सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर अभी फ़िलहाल 1 आवर का पैटर्न मैंने इसमें सेट कर रखा है। तो इसमें न्यू ऑर्डर बोल के एक ऑप्शन रहता है, मैं आपको दिखाता हूँ वो कहाँ पर है। इस चार्ट के ऊपर भी अगर आप सिंपली इसको राइट क्लिक कर देंगे तो आपको ऑप्शन दिख जाएगा ट्रेडिंग में न्यू ऑर्डर, राइट। तो ये जो लॉट साइज़ है यहाँ पे, तो जो 0.01 लिखा है इसको हमें क्या करना है, 0.1 करना है, राइट। तो ये 0.1 का हमारा ऑर्डर रहेगा। तो आप इसमें मार्केट ऑर्डर भी डाल सकते हैं, करंट मार्केट पे बाई या सेल भी कर सकते हैं, और लिमिट ऑर्डर भी इसमें डाल सकते हैं। इसको हम पेंडिंग ऑर्डर बोलेंगे। तो पेंडिंग ऑर्डर में क्या है, बाई लिमिट मतलब कौन से प्राइस पे बाई करना है वो प्राइस आप डाल सकते हैं। अभी इसका जो प्राइस है वो 25 का है, ये स्पॉट मार्केट का है, और वहाँ पर जो प्राइस चल रहा था वो $29 का था इंटरनेशनल मार्केट का, क्योंकि ये स्पॉट का प्राइस है, राइट। यहाँ पर लिखा है स्पॉट WTI क्रूड ऑयल। तो इसको हम जितना दिन चाहे उसको होल्ड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पर एक प्राइस डालना है आपको, मान लो आपको $23 पे बाई करना है इसको अभी, क्योंकि अभी प्राइस जो चल रहा है वो 23 का चल रहा है। और यहाँ पे आपको जो स्टॉप लॉस लगाना है वो $22 का डालना है मान लो। तो हमने क्या किया, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख दिया, मतलब $1 का स्टॉप लॉस हम इसमें रख रहे हैं। तो इसमें जो लॉस होगा वो हमारा $10 के करीब होगा 0.1 के ट्रेड पे, ठीक है। और टेक प्रॉफिट जो हम लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं 30 पर, राइट। तो $5 के हिसाब से $50 का प्रॉफिट हमें हो रहा है। तो रिस्क एंड रिवार्ड जो है वो आपको कैलकुलेट करके आपके अपने हिसाब से इसको डालना है। मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देना हूँ, इस ऑर्डर को अगर आप प्लेस करेंगे तो ये ऑर्डर लिमिट ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। अभी ये मार्केट ऑर्डर प्लेस नहीं होगा क्योंकि मार्केट अभी बंद है, आज संडे है, राइट। तो रियल में आप इसको देख सकते हैं, जिनको डेमो में करना है अकाउंट खोल के आप मैं आपको डेमो भी करके दिखाऊंगा इसको, या आप भी कर सकते हैं। जिनको करना है वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए जो अमाउंट लगेगी वो लगेगी $100 की, मिनिमम $100 की। आप इसको $200 $300 भी डाल सकते हैं, तो मतलब 14,000 या 21,000 25,000 40,000 जितने डाल सकते हैं, राइट। तो ये फॉरेक्स वाला है, और इसके जो डिपॉजिट विड्रॉल के प्रोसेस होंगे वो थोड़े से अलग होंगे। वो आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली जमा हो जाएंगे, और बैंक अकाउंट से आपको सेंड करना है NEFT थ्रू। वो कैसे करना है क्या करना है वो बाद में बताऊंगा, लेकिन जिनको करना है वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है, हालांकि इसमें बहुत सारे ट्रेड्स हैं, बहुत सारे पेयर्स भी अवेलेबल हैं करेंसी के डिफरेंट। तो इसमें GBP USD GBP JPY बहुत सारे हैं। तो मैंने जो इंडिकेटर यहाँ पे आपको दिखाया अभी, वो कैसे चलता है क्या करता है उसका हमें यहाँ पे डेमो देखना है। तो यहाँ पर एक एक्सपर्ट एडवाइज़र जो मैंने बनाया है, इसका नाम रखा है मैंने प्राइस मैग्नीफायर, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखा होगा, राइट। और इसको मैंने प्रोग्रामिंग खुद किया हुआ है। अभी ये काम कैसे करता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हम स्ट्रेटजी टेस्टर हमने इसमें ओपन किया हुआ है। स्ट्रेटजी टेस्टर नाम का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख जाएगा व्यू में। तो जो कुछ भी एक्सपर्ट या इंडिकेटर्स होते हैं उसको आप टेस्ट कर सकते हैं, राइट। तो कौन से पीरियड पे हमें इसको टेस्ट करना है, M1 M5 M15, मैंने इसमें बहुत सारा काम किया है, 4-5 इंडिकेटर्स साथ में लेकर काम किया है, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो हमें इसको क्रूड ऑयल के ऊपर टेस्ट करेंगे, राइट। यहाँ पे आपको पेयर दिख जाएगा क्रूड ऑयल का, वहाँ पे लिखा होगा USOUSD, राइट। अगर हम इसको 5 मिनट पे अगर इंट्राडे के लिए अगर टेस्ट करें तो ये इंडिकेटर क्या क्या करता है मैं आपको दिखाता हूँ पहले। तो इसको मैं स्पीड कम कर देता हूँ पहले, राइट। और जो टेम्पलेट हम इसको लगाएंगे वो एक ऐसा टेम्पलेट होगा, राइट, जो नॉर्मल कैंडल वाला टेम्पलेट होगा, राइट। अभी हम इसको स्टॉप कर देते हैं फ़िलहाल तो, और वापस इसको हम स्टार्ट कर देंगे। तो जो टेम्पलेट होगा वो बाद में हम इसमें ऐड कर देंगे अभी, राइट। हम इसको कैंडल भी सेट कर सकते हैं, या फिर अपना जो टेम्पलेट था वो भी आप इसको लगा सकते हैं, राइट। ये अपना टेम्पलेट के हिसाब से आ गया है। तो फिलहाल मैं इस लिस्ट को क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से आ जाए।
देखने को मिल जाए। तो इसमें जो किया है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मेरा नाम लास्ट में, क्योंकि ये इंडिकेटर मैंने बनाया है और मैंने इसको अपना नाम दे दिया है, ट्रेडिंग टीचर के इंडिकेटर से नाम से, राइट। तो यहाँ पर जो RSI है वो भी कैलकुलेट हो रहा है। ये डेली का जो RSI है वो कैलकुलेट करके आपको वैल्यू दिखाएगा, आपको अलग से इंडिकेटर लगाने की ज़रूरत नहीं है, राइट। जो डे पीरियड जो होता है 1 डे का, उसके ऊपर RSI का वैल्यू क्या चल रहा है वो दिखेगा। और ये ऊपर के जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है, एक्वा कलर में, ये करंट प्राइस है मार्केट का। ये जो $58 का ये जो पुराना डेटा इसने उठाया है क्रूड ऑयल का, राइट, पुराना डाटा है ये, पुराने डाटा के ऊपर हम इसको टेस्ट कर रहे हैं। ये आप लाइव मार्केट में भी इसमें मैं करके दिखाऊंगा आपको। और फिलहाल जो टाइम फ्रेम हमने सिलेक्ट किया है वो 5 मिनट का सिलेक्ट कर दिया है, राइट। तो ये कैलकुलेट क्या क्या करता है, डेली का RSI कैलकुलेट करके आपको दिखाता है। और अगर वो 50 के नीचे रहा तो यहाँ पे सेल आएगा, और 50 के ऊपर रहा तो यहाँ पे बाय आएगा, राइट। तो ये हो गया। और उसके बाद में RSI का जो आवरली पैटर्न, आवरली जो RSI होता है उसका वैल्यू यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अभी चेंज हो रहा है क्योंकि मैंने इसको स्लेव कर दिया है। तो यहाँ पे ये दोनों साइड में सेल लिखा रहा है अभी, क्योंकि ये भी 50 के नीचे रहा तो इसको सेल का मैंने कोड दे के रखा हुआ है प्रोग्रामिंग में। और ये जो ATR है, एवरेज ट्रू रेंज, इसको हम स्टॉप लॉस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि मार्केट में कितना मूवमेंट हो रहा है एक कैंडल के ऊपर, या फिलहाल पिछले 14 पीरियड के ऊपर ये ATR कैलकुलेट करके एक वैल्यू देता है, तो उसका वैल्यू कितना है, राइट। तो इसके ऊपर हम स्टॉप लॉस डिसाइड कर सकते हैं। ये लास्ट का छोड़ के 62 पॉइंट्स का हम इसमें स्टॉप लॉस या टारगेट रख सकते हैं करंट टाइम फ्रेम के हिसाब से, राइट। तो ये इसका सिनेरियो है। और जो ADX है, जनरली ADX आप लोगों को पता होगा, या अगर आप ADX के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि ADX में 3 कंपोनेंट होते हैं। एक पहला कंपोनेंट होता है ADX नाम का, दूसरा होता है प्लस DI माइनस DI। जो प्लस DI माइनस DI है उसके क्रॉस ओवर पर बाय या सेल सिग्नल जनरेट होता है। तो वो बाय या सेल सिग्नल मैंने इसमें नहीं लिया है, जो मैंने लिया है ADX का वैल्यू। इसका सिंपल इंटरप्रिटेशन ये है कि ADX अगर 20 के ऊपर रहा तो मार्केट में कुछ ट्रेंड है, 20 के ऊपर 22, 23, 25, 30, 40 जितना भी हो, तो मार्केट में अच्छे मोमेंटम पकड़ी हुई है, मार्केट ट्रेंड में है। अगर ये 20 के नीचे आ गया तो मार्केट में मोमेंटम नहीं है, इसको हम कहेंगे। और ये जो ADX है उसका एक प्रीवियस कैंडल का भी मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया है। तो ये प्रीवियस कैंडल कैलकुलेट करने का ये मतलब है कि RSI राइजिंग है या RSI फॉलिंग है। नहीं, ADX राइजिंग है या ADX फॉलिंग में है, राइट। मतलब ADX अगर बढ़ता जाएगा तो मार्केट का मोमेंटम बढ़ता जाएगा। तो प्रीवियस कैंडल का जो ADX यहाँ पे 25 दिखा रहा है, और यहाँ पर अभी करंट ADX जो दिख रहा है 22। मतलब इसका मतलब क्या था कि इसके पिछले वाले जो कैंडल था, ये जो करंट कैंडल आपके दिख रहे हैं, इसके पीछे वाले जो कैंडल है, या इस टाइम पे जो ADX का वैल्यू था वो 25 था, और अभी जो वैल्यू चल रहा है वो 22 चल रहा है। मतलब ADX डिक्लाइनिंग है, ADX फॉल हो रहा है। तो मार्केट में ट्रेंड लगभग, ये जो डाउन ट्रेंड है ये ख़त्म होने को आ रहा है या हो जाएगा। इसका इंटरप्रिटेशन ये है, बस इतना ही है। और राइजिंग ADX अगर रहा तो उस टाइम पे क्या होता है, मार्केट ट्रेंड पकड़ लेता है अच्छे से, राइट। तो यहाँ पे कम वैल्यू दिखेगी, यहाँ पे ज़्यादा दिखेगी, तब ये ग्रीन कलर में ADX राइजिंग ऐसा सिग्नल बताएगा। और RSI का एक ऊपर वाला जो यहाँ पर एक लेवल आएगा बाद में, वो ओवरबॉट और ओवर सोल्ड जो सिचुएशंस मार्केट में होते हैं, मतलब मार्केट 30 के नीचे रहा आवरली या डेली, तो ये आपको यहाँ पे बता देगा कि डेली का या आवरली का RSI इसमें ओवर सोल्ड सिचुएशन में है। या अगर 60-70 के ऊपर चला गया तो ओवर बॉट में मार्केट आ चुका है, तो यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। तो ये भी है। और जो डिक्लाइनिंग RSI होता है या फॉलिंग ADX होता है या राइजिंग ADX होता है, उसके ऊपर भी मैंने यहाँ पे दिखाए हैं। बाद में कैलकुलेट किया है MACD और MACD सिग्नल लाइन। तो ये अगर नेगेटिव में दिखा रहा है आपको, तो आप सिंपल से एक इंडिकेटर यहाँ पर लगा कर देख सकते हैं कि यहाँ पे के वैल्यूज़ क्या क्या आ रहे हैं। ऑसिलेटर्स में मैंने MACD डाल दिया हूँ, राइट। तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ आपको दिख रहे हैं वो यहाँ पर आपको दिखने हैं, 0-0.583। तो यही वैल्यू आपको MACD की यहाँ पे दिख जाएगी। और दूसरी बात ये है कि -0.0725 ये यहाँ पे सिग्नल लाइन की वैल्यू आपको दिख जाएगी। तो ये इंडिकेटर अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक नज़र से आप इसको देख के पता कर सकते हैं कि मार्केट अभी कौन से साइड में है। और ADX को देख के भी आप, राइजिंग ADX या फॉलिंग ADX को देख के भी आप इसको पता कर सकते हैं। दूसरी बात ये है, ये MACD को मैं क्लोज़ कर देता हूँ, पहले ADX को डाल देता हूँ बाद में, राइट। MACD चला गया। अब हम इसमें डालते हैं ADX,
राइट। तो ये जो ग्रीन ग्रीन कलर की जो लाइन है वो है प्लस डी आई की, और ये माइनस डी आई की लाइन है, राइट। और ये जो ब्लू लाइन है जो आपको दिख रही है, ये बढ़ता हुआ ए डी एक्स है, और ये उतरता हुआ ए डी एक्स है, मतलब फॉलिंग ए डी एक्स है ये, राइट। तो जब जब ये ए डी एक्स बढ़ता जाएगा तब मार्केट में ट्रेंड अच्छा रहेगा, मोमेंटम। और जब ये डिक्लाइनिंग रहेगा तो डिक्लाइनिंग पे दो तरह के सिचुएशंस आ सकते हैं, एक तो ट्रेंड का रिवर्सल आता है, या फिर मार्केट चॉपी हो जाता है 20 के नीचे चले जाने के बाद, राइट। तो इसको ट्रेड करने के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, तो इंडेक्स के वैल्यू के ऊपर डिपेंड होता है। तो अगर आप निफ्टी के चार्ट में अगर इसको लगा के देखेंगे, तो बीच बीच में जब लॉकडाउन में मार्केट गिर रहा था तो उस टाइम पे ये इंडेक्स का वैल्यू लगभग 70 के आसपास चला गया था, तो वोलेटिलिटी बढ़ गई थी बहुत सारी। ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको अभी चला के दिखा रहा हूँ। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो ग्रीन कलर की जो लाइन है यहाँ पे 58.65 पे दिख रही है आपको, तो ये मार्केट की 3 सपोर्ट और 3 रेजिस्टेंस लेवल जो डायनेमिक होंगे, 50 कैंडल्स, 100 कैंडल्स और 200 कैंडल्स पास्ट में। पास्ट 200 कैंडल्स मतलब 200 डेज जो होता है ना मूविंग एवरेज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, 50 पीरियड का, 100 पीरियड का, 200 पीरियड का। तो उस टाइम पे क्या रेजिस्टेंस और क्या सपोर्ट बने हैं वो आपको कैलकुलेट करके दिखाएगा। और छोटे टाइम फ्रेम पर में क्या होगा, ये जो पहली ग्रीन लाइन बनेगी और जो दूसरी लाइन ग्रीन लाइन बनेगी वो क्या होगी, मूविंग होती रहेगी। मतलब क्या होगा कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेक करता जाएगा, कि आपको वन शॉट में पता चल जाएगा कि अभी का रेजिस्टेंस कहाँ है और अभी का सपोर्ट कहाँ पर है। तो ये लाइंस आपको घूमती हुई नज़र आएंगी। मैं आपको यहाँ पे स्पीड थोड़ा सा बढ़ा के दिखाता हूँ, अभी आपको मज़ा आएगा इसको देखने में, राइट। यहाँ पर आप देखिए आर एस आई की वैल्यू जो है, और ये ए डी एक्स की वैल्यू भी देखिए, ए डी एक्स नीचे जा रहा है, अब ये ए डी एक्स राइज हो गया। तो 23, 22 इसको अगर आप कंपेयर करके देखेंगे तो आपको ये दिख जाएगा। मतलब अभी मार्केट चॉपी हो रहा है ये हम कह सकते हैं, अभी नहीं लेकिन 20 के नीचे नहीं गया है। जब 20 के नीचे जाएगा तब मार्केट थोड़ा सा चॉपी हो जाएगा, राइट। जनरली उस टाइम पे मार्केट ऊपरी लेवल पे भी जा सकता है, वहाँ से रिवर्सल हो सकता है, राइट। तो ये इसका इंटरप्रिटेशन यही है। अभी अभी भी एम एस सी डी माइनस में है, जब एम एस सी डी प्लस में आएगा, अगर आप यहाँ पे एक सपोर्ट यहाँ पर मार्केट का है तो एक बाई पेंडिंग ऑर्डर रख सकते हैं और ये पहला वाला टारगेट इसमें रख सकते हैं। या फिर मार्केट इस रेड लाइन के आसपास रहा तो आप सेल ट्रेड उठा सकते हैं कोई भी रिवर्सल देख के। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इसको बनाया है, राइट। मैं थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, राइट। तो ये वैल्यूज़ आपको दिखते आगे आगे पीछे चलते हुए, अभी देखिए एम एस सी डी अपना ग्रीन हो गया, मतलब मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम आ चुका है, राइट। तो इसको भी आप यहाँ पर लगा के देख सकते हैं, राइट। ये देखिए, ये देखिए, तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे लगा देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो जाए, राइट। ये सेल सिग्नल जो है इसको कैलकुलेट नहीं किया है मैंने, क्योंकि जो ऊपरी लेवल के जो सेल सिग्नल होते हैं वो जनरली मार्केट में अच्छा प्रॉफिट नहीं देते, कभी कभी प्रॉफिट देते हैं। तो जनरली ऐसे मैंने इसको बनाया है, तो इसका उपयोग आपको भी हो सकता है। मैंने ये इंडिकेटर हम सभी लोगों के लिए बनाया है, और ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पॉइंट भी आपको दिख रहे होंगे, राइट। तो ये लाइन जैसे जैसे सपोर्ट ले रहा है मार्केट, तो आपको मूव होते हुए नज़र आ रही होगी ये लाइन। तो इसको मैं थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ ताकि देखने में अच्छा हो जाए, राइट। तो मार्केट ने सपोर्ट उठाया है और अभी भी एम एस सी डी निगेटिव में ही है, राइट। तो कुछ इस प्रकार मैंने इसको लगाया। अभी ये हो गया क्रूड ऑयल के ऊपर, मैंने इसको टेस्ट करके दिखाया आपको। अभी किसी और इसके ऊपर मैं आपको इसको टेस्ट करके दिखाता हूँ। अभी ये हमने 5 मिनट पे कर दिया है, तो आवरली में भी आप इसको देख सकते हैं। इसको मैं फ़िलहाल स्टॉप कर देता हूँ, राइट। यहाँ पर हम इसको ये चेंज कर देंगे। अभी मान लो जनरली हम फॉरेक्स में ट्रेड लेते हैं, वो यूरो यूएसडी पर ले लेते हैं, या जीबीपी यूएसडी पर भी ले सकते हैं, या यूएसडी जेपीवाई पे भी ले सकते हैं। तो जनरली ये मेरा फेवरेट पेयर है यूएसडी जेपीवाई, राइट। हम इसको 5 मिनट पे टेस्ट कर रहे हैं।
राइट। अभी ये चालू हो जाएगा। इसका मैं ग्रिड हटा देता हूँ और इसको सिंपल कैंडल्स कर देता हूँ। आपको जो चाहिए वो टेम्पलेट आप इसमें लगा सकते हैं, राइट। अभी देखिए ADX राइज हो रहा है 24, 27, और MACD का नीचे वाला है। तो इस पर ट्रेड कैसे उठाना है, क्या उठाना है, तो यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल के ऊपर अगर मार्केट क्लोज देता है आपको टच करने के बाद, तो आप एक छोटा सा बाई ट्रेड उठा सकते हैं इसमें MACD प्लस में आ जाने के बाद, और इस रेजिस्टेंस लाइन तक आप वेट कर सकते हैं, या इस रेजिस्टेंस लाइन से आप इसको सेल भी कर सकते हैं। तो मैंने 3 सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस कैलकुलेट करके लिए हुए हैं मार्केट में इसमें, राइट। तो और थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ, राइट। देखिए आपको देखने में मज़ा आ रहा होगा इसमें। ये देखिए अभी यहाँ पे आपको कुछ दिख गया होगा बीच बीच में। तो जनरली हमने इसको फास्ट करके रखा हुआ है। तो जब ओवरबॉट या ओवर सोल्ड सिचुएशंस आते हैं, उस टाइम पे ये कैलकुलेट करके दिखाएगा आपको। यहाँ पर देखिए आप बीच बीच में, राइट। तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आ गया होगा। और जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्रूड ऑयल का जो मूवमेंट है वो मैंने आपको बता दिया है कि कैसे करना है। तो जिन लोगों को ये इंडिकेटर चाहिए, तो इसके मैं थोड़ा सा और टेस्ट करूँगा, और एक फाइनल, और उसमें कुछ अगर आपको और इंडिकेटर्स की ज़रूरत है मॉडिफाई करने की, तो आप उसमें मुझे सलाह भी दे सकते हैं इसके लिए। तो ये इंडिकेटर नहीं है, ये एक्चुअल में एक्सपर्ट एडवाइज़र है, और एक्सपर्ट एडवाइज़र के हिसाब से इसको प्रोग्रामिंग कर किया है। तो ये हमें क्या करेगा, जनरली ये बताएगा, और इस स्ट्रेटजी के ऊपर ये अपने आप भी बाय या सेल कर सकता है। वो भी कोड मैंने किया है इसमें। तो फ़िलहाल अभी वो कोड मैं आपको यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा, कि उसमें थोड़े से चेंजेस करने बाकी हैं। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें ऑटोमेटिक बाई ऑटोमेटिक सेल मार्केट करता रहेगा, और हम इसको लगा के खाली देखते जाएंगे कि क्या होता है मार्केट में, राइट। तो जनरली RSI जो होता है डेली के हिसाब से, आवरली के हिसाब से, अभी यहाँ पे जीरो दिखाया है, क्योंकि मैंने इसमें थोड़ा सा चेंजेस किए हैं, वो कमेंट में डाल दिया है मैंने, तो उसके वजह से ये आ रहा है जीरो, राइट। तो आपको ये दिख रहा होगा मार्केट में क्या चल रहा है। तो इसको देख कर आप पता कर सकते हैं कि क्या हो रहा है मार्केट में, राइट। तो मैंने बहुत ही स्पीड फास्ट कर दिया है, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी टेस्टर है। तो इसमें आप स्पीड फास्ट कर सकते हैं। ये टेस्टिंग के लिए सॉफ्टवेयर है। तो जनरली लाइव मार्केट में हमें टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और लाइव मार्केट में ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके आपको दिखती जाएगी, राइट। तो इसका जो प्रोग्रामिंग है वो MQL4 में किया है। अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो वो भी गूगल पर जाके MQL4 लैंग्वेज सर्च कर सकता है, जिसका प्रोग्रामिंग में नॉलेज अच्छा हो तो वो पढ़ सकता है इसके बारे में। क्योंकि इस इंडिकेटर को बनाने के लिए लगभग मैंने डेढ़ महीने का टाइम मैंने दिया है, और फॉरेस्ट का जो डाटा है वो MA ब्रोकर में कैसे लाना है उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, राइट। तो इसको एक और बार हम क्या करेंगे, आवरली पे चला के देखेंगे। तो आवरली का थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, राइट। इसके ग्रिड्स मैंने हटा दिए हैं। तो अभी ये चालू हो जाएगा, बस 5-10 मिनट में चालू हो जाएगा। 5 नहीं, जो 1 मिनट में चालू हो जाएगा, राइट। ये डाटा कलेक्ट कर रहा है पुराना। तो पुराना डाटा कलेक्ट करने के लिए थोड़ा सा समय लग सकता है इसको। तो आवरली का जो डाटा होता है वो कैलकुलेट करके यहाँ पे दिख जाएगा, राइट। तो यहाँ पर तब तक के लिए हम वीकली का कैंडल यहाँ पे खोल लेते हैं, और वीकली कैंडल क्या कह रहा है वो भी एक नज़र डाल लेते हैं, राइट। तो वीकली कैंडल भी अच्छा बना हुआ है, हालांकि इसमें भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, राइट। और ये भी क्लियरली इंडिकेशन दे रहा है।
राइट। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पर जो पुराना डोजी था, राइट, तो ये $36-35 के आसपास है। तो यहाँ पर भी आप एक रेजिस्टेंस क्लोज वैल्यू पकड़ सकते हैं 34 के आसपास, और एक ट्रेड अच्छा सा उठा सकते हैं जो आपको डीप साइड में मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। और ये स्ट्रेटजी टेस्टर अभी चालू नहीं हो रहा है, राइट, तो इसको डाटा कलेक्ट करने में टाइम लगेगा, क्योंकि 5 मिनट या 1 मिनट का डाटा फास्टली उठा लेता है। आवरली का डाटा उठाने में टाइम लगता है, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आवरली का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा सकता हूँ, लेकिन अब ये चालू हो रहा है तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, बस 1 मिनट, राइट। तो ये आवरली के हिसाब से चालू हो गया है, राइट। तो अभी ये मार्केट सपोर्ट के आसपास टेस्ट कर रहा है, राइट, अभी नीचे जा रहा है। जब तक ये ग्रीन में नहीं आ जाता तब तक हम इसमें ट्रेड ना उठाएं तो बेहतर है बाई साइड में। और ये एडीएक्स राइजिंग फॉलिंग ये भी आपको दिखता रहेगा। अभी ये बहुत ही फास्ट आपको दिख रहा है। तो 1 आवर का कैंडल कंप्लीट होने में 1 घंटा लगता है, लगभग 1 घंटा। तो एक कैंडल कंप्लीट होने तक हम 1 घंटे तक वेट नहीं कर सकते इसको दिखाने के लिए। तो स्ट्रेटजी टेस्टर में बस यही आपको दिख रहा है कि डेली आरएसआई जो है 51 है, तो डेली के हिसाब से हमें बाय के ट्रेड ढूंढने चाहिए। और आवरली के अगर हम देखें तो आवरली में अगर ओवरबॉट ओवरसोल्ड में जाता है तो वहाँ पे सेल के सिग्नल्स ढूंढने चाहिए, तो आपको यहाँ से पता चल जाएंगे। और सिंपल सी बात है, आप उसको कोई पर किसी भी टाइम फ्रेम पर लगा कर दे सकते हैं। ये ATR ADX ये जो कैलकुलेट किया हुआ है ये करंट टाइम फ्रेम पर किया हुआ है, और ये जो RSI आवरली पे कैलकुलेट किया है और ये डेली पर कैलकुलेट किया है। हम इस पर करंट RSI भी लगा सकते हैं जो कुछ भी टाइम फ्रेम पर हम काम कर रहे हैं। अभी मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, हमने इसको लगा है H1 पे, और H1 का RSI भी मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ, राइट, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, राइट। इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ, राइट। ये देखिए यहाँ पर देखिए 48 पॉइंट, और वहाँ पर भी देखिए कितना है, 48 पॉइंट समथिंग ही है, राइट। तो ये पुराना देखने की ज़रूरत नहीं है आपको, अगर लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, लेकिन वैल्यूज़ यहाँ पे आपको अच्छे से और क्लियर दिख जाएंगे, कलर्स में दिख जाएंगे, राइट। तो इसको बनाने में बहुत सारी मेहनत की है मैंने। तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, हालांकि ये वीडियो 32 मिनट का हो गया, उसके लिए सॉरी। थैंक यू एंड बाय बाय फ्रॉम tradingteacher.in।